अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1.1। हम टेंसेस पे काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है कि हम फ़िक्रे में से या जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। ये जिस मशक पे हम काम कर रहे हैं ये हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की मशक ली हुई है मैट्रिक इंग्लिश ग्रामर में से। एक्सरसाइज नंबर 7 है, पेज नंबर है 484। मैट्रिक इंग्लिश ग्रामर में से इस मशक को लेने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है या वो टेंसेस में सीरियस है तो उसके लिए टेंसेस करना इजी हो जाए। हम देखते हैं कि जब बच्चे टेंसेस करते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं लगती कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये मेन परेशानी उनके सामने आती है। तो इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप ये मशक बुक में से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर मैट्रिक की आप ग्रामर लें, उसमें आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। इसको अगर हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश करें तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। असल में सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि काम करने वाला या जो काम कर रहा है। या जुमले में हम देखते हैं कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। तो इसमें मैं जो है वो क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने भाई से कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं और आई इसमें वर्क कर रहा है। वर्क करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आप इजीली समझ सकें। अब आई जो है वो क्या कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है। वर्ब उसको कहेंगे कि वो क्या काम कर रहा है। तो आई जो काम कर रहा है वो होगा हमारा वर्ब। तो आई कर रहा है प्यार करना, तो काम उसका प्यार करना, वर्ब आ गया हमारे पास। अब जुमले में 3 चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वो क्या, तो हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरफ। तो वो किससे प्यार कर रहा है? अपने भाई से, हिज ब्रदर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें जैसी आपकी क्लियर होती जाएंगी तो आप इजीली जुमला बना सकेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह हम आई को लिख देंगे, वर्ब की जगह पे हम लिखेंगे प्यार करना और ऑब्जेक्ट की जगह पे अपने भाई को इंग्लिश में लिख देंगे तो हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे जुमले में देखते हैं, हम हर रोज़ अखबार ख़रीदते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, हम, वही। तो हम क्या कर रहे हैं? ख़रीद रहे हैं। सॉरी, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? काम करने वाला कौन है? हम। और हम क्या कर रहा है? वो पढ़ता है, रीड करता है, राइट करता है, रीडिंग करता है या लिखता है या पढ़ता है। तो इसमें हमने देखना है कि वो पढ़ रहा है। तो पढ़ना जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा वर्ब। सब्जेक्ट हमारा आ गया हम, और पढ़ रहा है। इसमें अब 2 चीज़ें आ रही, हर रोज़ और अखबार। तो हमने ऑब्जेक्ट वो देखना है कि वो क्या पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है अखबार। तो अखबार क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, गीदड़ शाम को चीखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या, काम करने वाला कौन है, चीख कौन रहा है। तो इसमें गीदड़ चीख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के बाद हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं। आप ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक तरतीब से चलें तो हमें ये देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के पास वर्ब क्या है। चीखना,
हॉल्स कहेंगे, HOWL हॉल, चीख रहे हैं। अब यह हमारा सब्जेक्ट आ गया, यह हमारा वर्ब आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरफ चलें तो किस टाइम या कब ये कब चीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर चीख रहे हैं, तो कब चीख रहे हैं, शाम को, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, शाम, इवनिंग। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि काम करने वाला कौन है, तो इसमें काम करने वाला मैं हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो काम करने वाला क्या कर रहा है, उसके पास वर्ब क्या है, उसका काम क्या है, तो काम को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की फॉर्म होती हैं 3 फॉर्म होती हैं, तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी फॉर्म वो फिर सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं। तो अब मैं क्या करता है, वो जानता है, आई नाउ, मैं सब्जेक्ट आ गया मैं, और वर्ब क्या आ गया, जानना। अब हम जुमले को देखते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ, सब्जेक्ट आ गया मैं क्या कर रहा है, जानता है, क्या जानता है, तो वो जो जानने के बाद क्या कर रहा है, किस चीज़ को जानता है, तैरना को, तो तैरना हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया मैं, वर्ब आ गया जानना, और ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा तैरना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम झूठे बहाने बनाते हो। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम कर क्या रहा है, हमने देखना है कि वो बना रहा है, बनाना भी एक वर्ब है, जैसे जानना वैसे बनाना। अब सब्जेक्ट तो आ गया तुम, और बनाना आ गया हमारे पास वर्ब, तो अब ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। तो झूठे, इसमें एक दो चीज़ें, एक तो हमारे पास आ जाता झूठे, और एक आ जाता बहाने। अभी हम ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहे, आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे की पहचान करवा रहे हैं, बाकी चीज़ें हम जब जुमले करेंगे, सेंटेंस करेंगे, तो उसमें देखते जाएंगे। तो इसमें हमने झूठे की तरफ नहीं जाना, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास तुम, वर्ब आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बहाने। आगे चलते हैं, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है।